नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही खास और आवश्यक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि सावन के महीने में कौन सी चीजों को आपको अवश्य ही जरूर खाना चाहिए, साथ में कौन सी चीजों को आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कई जो माता बहन होती है जो इस बार सावन का व्रत रखने जा रही है, वह इन बातों को अवश्य ही ध्यान रखें। साथ में हम बताएंगे कि सावन का महीना कब से शुरू होने जा रहा है एवं संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि महिलाओं को ऐसे 3 कार्य कौन से कार्य लेने चाहिए जिससे महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सावन का महीना महादेव के लिए ही समर्पित होता है और सावन के महीने में किए गए उपाय से बहुत ही जल्दी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को इन 3 कार्य को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आप सिर्फ महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और महादेव के लिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दे। साथ में हम जानेंगे कि सावन के महीने में इस बार कितने सोमवार पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आज की वीडियो आप भूल कर भी मिस मत करना। अगर आप वीडियो को नहीं देखना चाहते तो यहीं पर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। चलिए जान लेते हैं सावन का महीना इस बार बेहद खास। जाने कब से हो रहा आरंभ और कितने होंगे सावन के सोमवार। सावन के महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को अति प्रिय है। इस बार सावन पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं सावन का आरंभ कब से हो रहा है और इस बार सावन में कुल कितने सोमवार होंगे। इस साल सावन महीना की गणना 2 तरीके से की जाती है, एक संक्रांति के अनुसार और दूसरा पूर्णिमा के अनुसार। पूर्णिमा तिथि के अनुसार सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। वहीं संक्रांति के अनुसार सावन महीना का आरंभ 16 जुलाई से सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही हो जाएगा। पूर्णिमा के अनुसार सावन में 5 सोमवार होंगे, वहीं संक्रांति के हिसाब से 4 सोमवार होंगे। बता दें कि मूल रूप से लोग पूर्णिमा के हिसाब से ही सावन का व्रत करते हैं। पूर्णिमा के अनुसार सावन का आरंभ सोमवार से होगा और समापन भी सोमवार को ही होगा। सावन सोमवार तारीख 22 जुलाई 2024, सावन का पहला सोमवार 29 जुलाई 2024, सावन का दूसरा सोमवार 5 अगस्त 2024, सावन का तीसरा सोमवार 12 अगस्त 2024, सावन का चौथा सोमवार संक्रांति के अनुसार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त 2024, सावन का 5वां सोमवार। सावन महीना का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव ही रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तो सावन के महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए भी यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। फिलहाल सावन महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भक्ति और सेहत के लिहाज से सावन में खानपान को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बारिश के दिनों में बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे चीजों से परहेज करना चाहिए जिनमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं। सावन महीने में भूल कर भी न खाएं ये चीजें। एक सावन महीने में न खाएं दही। सावन के महीने में दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जल्दी से गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया बनाने लगती है, जिससे उसमें खट्टापन अधिक आ जाता है, जो सेहत के लिए सही नहीं है। अगर दही खाते भी हैं तो बिल्कुल फ्रेश खाएं। इस मौसम में दही का सेवन करने से सर्दी, जुकाम और गले से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। 2 हरी पत्तेदार सब्जियां। सावन के महीने में हरी सब्जियां खाने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पालक, धनिया,
सलाद, पत्ती और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए यह बढ़िया जगह बन जाता है और इनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं। 3 जड़ वाली सब्जियां। सावन के महीने में जड़ वाली सब्जियां खाने से बचना चाहिए। जड़ वाली सब्जियों में मूली, गाजर, गाजर का हलवा, शलजम जैसी सब्जियां शामिल हैं। अगर इनका सेवन करते भी हैं तो साफ कर ले। 4 लहसुन, प्याज के सेवन से बचें। सावन का महीना पवित्र माना जाता है। इस महीने में आपको प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए। इसे तामसिक माना गया है। इनका सेवन करने से पूजा पाठ से मन विचलित हो सकता है। इसके साथ ही मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। 5 बैंगन का सेवन करने से बचें। सावन के महीने में बैंगन का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में भले ही आपको बाजार में सुंदर गोलमटोल आकार में बैंगन रेसिपीज मिलेंगे, लेकिन फलों में बारिश पड़ने के कारण सब्जी के अंदर में कीड़े लग जाते हैं, जिनका सेवन धोखे से भी किया जाए तो बीमारी का आना तय है। नारियल पानी या तरल पदार्थ। गर्मी का मौसम है। इस मौसम में अगर उपवास हैं तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक न हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही कुछ लोग व्रत में खट्टी चीजों जैसे नींबू का सेवन नहीं करते हैं। अपनी मान्यताओं के मुताबिक ही नींबू का सेवन करें। पूरा दिन व्रत के दौरान बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहें। घर पर तैयार किया जूस भी पी सकते हैं। सात्विक भोजन। सावन सोमवार के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें आप सेंधा नमक से तैयार भोजन कर सकते हैं। हालांकि कई लोग सोमवार के व्रत में सेंधा नमक का सेवन भी नहीं करते हैं। ऐसे में उबले आलू, दही के साथ या कुछ मीठा जैसे लौकी या आलू का हलवा खा सकते हैं। उबले आलू खाने के जल्दी भूख नहीं लगती और पूरा दिन ऊर्जा बनी रहती है। फलों का सेवन शरीर के लिए भोजन जरूरी है। हालांकि उपवास में कई चीजों का सेवन वर्जित है, इसलिए सोमवार उपवास में फलों का सेवन कर सकते हैं। दोपहर में या शाम के नाश्ते में भूख लगने पर सेब, केले, अनार, तरबूज, खीरा या आम जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। ये फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। हालांकि व्रत में खट्टी चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है। पनीर, दही का सेवन व्रत में थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ चीजों का सेवन करते रहना चाहिए। फलों के अलावा अगर आपको भूख महसूस हो तो भुने मखाने, मूंगफली, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आपको हाइड्रेट रखता है और कमजोरी आने से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को जरूर करने चाहिए। रोजाना करें। यह काम सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। हरी चूड़ियां पहने। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे जरूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा
हुआ न हो, भूल कर भी न पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूल कर भी न पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देते हैं। बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इन वस्तुओं का करें दान। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीजों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। न करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। सोमवार को भजन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है। अत कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता।
ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है, इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुणावगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। श्रावण में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगाजल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व। समुद्र मंथन की कहानी। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगाजल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगाजल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़के